डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन वाज कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट एंड सेकंड वाज कंडीशन फॉर बोथ कॉमन रूट्स। आई होप कि ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे और जो हमने रिजल्ट्स डिस्कस किए इन दो कॉन्सेप्ट्स पे वो भी आपने याद रखे होंगे। आज के लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे एंड दिस इज नंबर वन प्रॉब्लम। That is, if the equation, that is this quadratic equation and this quadratic equation have non-zero common roots, then value of lambda is। हमें इंफॉर्मेशन दी गई है इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि इनके पास जो है नॉन जीरो कॉमन रूट्स हैं, तो हमें लैम्डा का वैल्यू जो है पता करना है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कैसे अप्रोच करते हैं? सबसे पहले हम इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट जो है पता करेंगे। वंस हमने इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट जो है पता कर लिया, फिर हम उस कॉमन रूट को किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करेंगे, तो वहां से हमारे पास जो है लैम्डा की एक्सप्रेशन आएगी और उस लैम्डा एक्सप्रेशन को हम फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है लैम्डा का वैल्यू आएगा। देखिए कैसे करेंगे। सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम रखेंगे फर्स्ट। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम रखेंगे सेकंड। सिंस हमें इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट जो है पता करना है और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉमन रूट जो है पता करते हैं अगर उनके पास कॉमन रूट है। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को बराबर बनाते हैं, फिर हम उन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं और वहां से हमारे पास जो एक्स का वैल्यू निकल के आता है वही उन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट होता है। आप देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहां पर जो है 2 होना चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को थ्रू आउट बाई 2, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 2 थ्रू आउट। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी दैट्स 2x स्क्वायर प्लस 2 2 4x प्लस 2 3 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम रखेंगे थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ आप देखिए एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो है वो बराबर बन गए। नाउ अब हम सबट्रैक्ट करेंगे थर्ड फ्रॉम सेकंड और सेकंड फ्रॉम थर्ड। सबट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकंड, दैट मीन्स थर्ड को पहले हमें मल्टीप्लाई करना है थ्रू आउट माइनस से, फिर ऐड करना है किसमें, सेकंड में। जब हम इसको माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2x स्क्वायर बनेगा एंड दिस इज प्लस 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज माइनस 4x एंड दिस इज प्लस 3x, दिस बिकम्स माइनस x। दिस इज माइनस 6 लैम्डा एंड दिस इज प्लस 5 लैम्डा, दिस बिकम्स माइनस लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास x का वैल्यू जो है माइनस लैम्डा निकल के आ गया। और this x is equal to minus lambda is a common root of this quadratic equation and this quadratic equation. Now अब हम substitute करेंगे x equal to minus lambda in first quadratic equation. Substitute value of lambda is equal x is equal to minus lambda in first. x को रिप्लेस करिए माइनस लैम्डा से इन फर्स्ट में, दिस बिकम्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस बिकम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास लैम्डा का वैल्यू 2 आ गई, दैट 0 एंड माइनस 1। नाउ अब हमें डिसाइड करना है कि लैम्डा का वैल्यू जो है वो 0 है या माइनस 1 या बोथ है। देखिए कैसे डिसाइड करेंगे। पहले हम कंसिडर करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू 0। नाउ लैम्डा इज इक्वल टू 0 जो है इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखिए, दैट्स x स्क्वायर प्लस 2x, 3 इंटू 0 दैट्स 0। यहां से हमारे पास x का वैल्यू 0 और माइनस 2 आ गया। इसमें भी लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करिए तो ये बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास x का वैल्यू 0 और माइनस 3/2 आया। आप देखिए जब हमने लैम्डा का वैल्यू जो है 0 कंसिडर किया तो इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉमन रूट जो है वो 0 आ गया। बट हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि इनके पास जो है नॉन जीरो कॉमन रूट्स होने चाहिए, ऐसा लैम्डा का वैल्यू जो है आपको पता करना है। बट लैम्डा इज इक्वल टू 0 पर इनका एक कॉमन रूट जो है वो 0 बनता है, दैट मींस लैम्डा इज इक्वल टू 0 जो है इज नॉट पॉसिबल। लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 जो है ये एक ऐसा वैल्यू है लैम्डा का जिससे इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है नॉन जीरो कॉमन रूट्स होते हैं। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे।
the value of a and a is non-zero such that x square minus 11x plus a is equal to 0 and x square minus 2x plus 14x plus 2a is equal to 0 may have common root. देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमें a का वैल्यू जो है पता करना है और a जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। बट a का वैल्यू कैसा होना चाहिए कि जब हम उस a के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इनका जो है कॉमन रूट आना चाहिए। ऐसा a का वैल्यू हमें पता करना है। इसमें भी हम सबसे पहले इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट जो है पता करेंगे। सोल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस a इज इक्वल टू 0, इसको हम नाम रखेंगे फर्स्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है बराबर है, तो सबट्रैक्ट करिए। सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। जब हम सेकंड को थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर और फिर वो ऐड हो जाएगा यहां पर, दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज माइनस माइनस प्लस 14x एंड दिस माइनस 11x, दिस बिकम्स 3x। This plus minus minus, this is minus 2a and plus a, this becomes minus a is equal to 0. x का वैल्यू यहां से निकल के आ गया a upon 3 and this x value is a common root of this quadratic equation and this quadratic equation. अब हम सबस्टिट्यूट करेंगे x is equal to a upon 3 in first. Now a को रिप्लेस, x को रिप्लेस करिए a upon 3 से, this becomes a square upon 9 minus 11a upon 3 plus a is equal to 0. Now 9 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करिए, this becomes a square and this is 33a plus 9a is equal to 0. This is a square and this is equal to minus 24a and this is equal to 0. यहां से हमारे पास a के दो वैल्यूज आ गए 0, 24। बट क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि a जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स a is equal to 0 is not possible. That means a is equal to 24 is the final answer. That means ये एक a का ऐसा वैल्यू है जिससे इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कॉमन रूट्स बन जाते हैं। Now नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे अब। If one root of equation, that's x square plus p of x plus 2l is equal to 0 is 4, while the equation, that's x square plus p of x plus q is equal to 0 has equal roots, then क्यों का वैल्यू हमें पता करना है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसका रूट जो है वो 4 है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो इक्वल रूट्स हैं, हमें के का वैल्यू जो है पता करना है। देखिए कैसे करेंगे। सोल्यूशन दैट्स एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स प्लस 2l इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन कि 4 जो है इसका रूट है, 4 इज इट्स रूट। एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इसके पास जो है इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के बराबर होता है। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। आप देखिए बी जो है इसमें वो p है, दैट्स पी स्क्वायर माइनस 4a जो है दैट इज 1 एंड c जो है दैट्स q, दैट मींस 4q इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास q का वैल्यू p स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर आ गया। ना अब हमें p का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है, तो हमें q का वैल्यू जो है पता चलेगा। अब द क्वेश्चन इस p का वैल्यू हम कैसे पता करेंगे। आप देखिए हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन के 4 जो है वो इसका रूट है, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। रिप्लेस करिए x को 4 से, दैट्स 4p प्लस 2l इज इक्वल टू 0। This 16 plus 4p plus 2l is equal to 0 and this becomes 4p plus 28 is equal to 0
and this becomes P is equal to minus 28 upon 4, which is equal to minus 7. Thus P is equal to minus 7. Now P का वैल्यू यहां पर रखिए तो हमें Q का वैल्यू मिल जाएगा, दैट्स Q is equal to minus 7 का whole square upon 4, and this is equal to 49 upon 4. This is the final answer.